राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार। ये जीवन का अधिकार आखिर कब शुरू होता है? जब एक बच्चा अपनी माँ की कोख में होता है तब, जब उस बच्चे का जन्म हो जाता है तब। और ये राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार एक माँ का कब होता है और कैसे होता है? क्या एक माँ ये डिसाइड कर सकती है कि एक बच्चे को इस दुनिया में आना चाहिए या नहीं? क्या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जैसे एक्ट को क्वेश्चन किया जा सकता है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे, यानी उसकी संवैधानिकता पर? क्या ऐसा हो सकता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक करार कर दिया जाए? ऐसा ही एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पहुंचा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट से ये जवाब मांगा कि क्या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉ बाय लेडी लॉयर्स। आज हम फिर आ गए हैं आपके पास एक लीगल न्यूज लेकर, और इस लीगल न्यूज में हम ये समझेंगे कि क्या पीआईएल गई पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पास, जिसने ये क्वेश्चन किया कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का वायलेशन है। आइए देखते हैं कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसमें क्या कहा और आगे क्या कार्रवाई हुई। केस का नाम है दीपक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस केस को दीपक कुमार पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लेकर आते हैं एक पीआईएल के रूप में, यानी एक जनहित याचिका के रूप में। ये जनहित याचिका उन्होंने इसलिए दायर की क्योंकि उन्हें लगता है सेक्शन 3 क्लॉज 2 ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी असंवैधानिक है। ये उन्हें इसलिए लगता है क्योंकि इस सेक्शन के रूप में ऐसे सिचुएशन में जहां एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को ये लगता है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन अगर एक बच्चे को डिलीवर करती है तो उनकी मेंटल इंजरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, या उस बच्चे की मेंटल इंजरी या फिर उस बच्चे की इंजरी ज्यादा हो जाएगी। ऐसे केसेस में वो बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हैं, मतलब उस बच्चे को मेडिकली टर्मिनेट कर सकते हैं। ये राइट उन्हें सेक्शन 3 क्लॉज 2 ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से मिलती है। लेकिन दीपक कुमार का ये कहना है कि ये जो राइट मेडिकल प्रैक्टिशनर को दिया हुआ है, इस राइट का बहुत ज्यादा मिसयूज हो सकता है। इस राइट का कोई लेना देना नहीं है जो ऑब्जेक्ट है एक्ट का उससे। साथ ही साथ ये भी कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो बिल्कुल सही इंसान नहीं है ये समझने के लिए कि क्या एक प्रेग्नेंट वुमेन की मेंटल स्टेट है कि वो बच्चे को डिलीवर कर सके या नहीं, क्योंकि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो प्रेग्नेंट वुमेन से डील करता है वो गायनेकोलॉजिस्ट होता है, ना कि साइकियाट्रिस्ट। और एक इंसान के मेंटल स्टेट को समझने के लिए एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत होती है। इसी वजह से ये जो सेक्शन 3 क्लॉज 2 ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है ये बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसे स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए। बात करते हैं इस केस के लीगल प्रोविजंस की। तो इस केस में 3 लीगल प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक लेजिस्लेशन, जिस लेजिस्लेशन के अराउंड ये पूरा केस घूम रहा है। तो सबसे पहले वो लेजिस्लेशन है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जिसे MTP के नाम से भी जाना जाता है। इसके सेक्शन 3 क्लॉज 2 को सबसे जरूरी वजह से हम देख रहे हैं क्योंकि इसकी ही कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को क्वेश्चन किया है दीपक कुमार ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को ये राइट दिया जाता है कि वो एक प्रेग्नेंट लेडी की सिचुएशन को, हेल्थ को असेस कर सके और ये डिसाइड कर सके कि क्या वो एक बच्चे को डिलीवर करने के स्टेट में है या नहीं। ये राइट एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को दिया गया है और इसी राइट को क्वेश्चन किया है दीपक कुमार ने। फिर बात करते हैं आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी की। आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग सबको समानता का अधिकार है, और ये समानता का अधिकार एक ऐसे बच्चे को भी है जो इस दुनिया में नहीं आया है, यानी एक ऐसा बच्चा जो भी गर्भ में है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 21 की, यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी।
और इस राइट को भी एक गर्भ में रहे बच्चे को देने की बात की गई है। अब हम बात करते हैं इस केस के आउटकम की। तो इस केस के आउटकम को अगर हम देखें तो हमें ये पता चलेगा कि यूनियन ऑफ इंडिया ने ये कंटेंट किया कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसे राइट दिया गया है अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 2 ऑफ मेडिकल डोमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, उन्हें साइकियाट्रिस्ट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो एक प्रेग्नेंट वुमेन के बॉडीली स्टेट को असेस करते हैं। वो ये देखते हैं क्या एक प्रेग्नेंट वुमेन अपने बॉडी से सही है कि वो प्रेगनेंसी कंप्लीट कर सके और बच्चा डिलीवर कर सके। उनका मेडिकल टेस्ट किया जाता है, मेंटल टेस्ट नहीं। इसलिए वहां पे एक ट्रेन्ड साइकियाट्रिस्ट का होना जरूरी नहीं है। इसके बाद भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक रिस्पॉन्स डिमांड की है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी यूनियन गवर्नमेंट से, और इसके बाद इस केस की एक डेट सितंबर में रखी गई है। ये बात हमें आगे ही पता चलेगी कि क्या मेडिकल डोमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के सेक्शन 3 क्लॉज 2 को स्ट्राइक आउट कर दिया जाएगा, क्या मेडिकल प्रैक्टिशनर से ये राइट छीन लिया जाएगा कि वो डिटरमाइन कर सके कि एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो है केपेबल या उनकी ये स्टेट है कि वो एक बच्चे को डिलीवर कर सके या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।